अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो ये आज का क्या नाश्ता है? आज का नाश्ता है चीज़ ऑमलेट और विद स्लाइस और 1 कप ऑफ सेपरेट टी। आप ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन बहरहाल जी आज का मज़ेदार नाश्ता है। अब जब सर्दियाँ आ रही हैं और मज़ेदार से नाश्ते भी बनेंगे और आइडियाज़ भी अच्छे अच्छे आएंगे इंशाल्लाह ताला। सर्दियों में मैं आपको चीज़ ऑमलेट की कुछ कोशिश करूँगी, वैरायटी बताऊँ, और बहुत मज़ेदार बनती है। और मोस्टली ये कि चीज़ महंगी बहुत हो गई है। पहले चीज़ें आसान थी, 300 का पैकेट, 350 का पैकेट आम है। अब ये 650-700 का तो आम ये 10 पीसेस वाला पैकेट मिलता है। तो अब चीज़ें ज़िंदगी ना मुश्किल, चीज़ों को इंजॉय करना ना बस हुकूमत हमारी ने मुश्किल कर दी है। तो चलो जी आज का नाश्ता था चीज़ ऑमलेट। और ये देखिए आपको चीज़ नज़र आ रही होगी। और ये है स्लाइस है, थोड़ा इसमें क्रिस्पी खाती हूँ। और साथ 1 कप चाय है। तो मैंने सोचा चलो जी आज का नाश्ता आपको बताया जाए कि आज का नाश्ता क्या है। तो जी आज का नाश्ता चीज़ ऑमलेट विद स्लाइस एंड 1 कप ऑफ सेपरेट टी। ये जी निकल रहा है देसी घी, खुद ब खुद निकल रहा है मैं नहीं निकाल रही। पहले तो मैं डायरेक्ट मलाई से भी निकाल लेती हूँ, और लेकिन आज थोड़ा सा मक्खन भी बना लिया था। मक्खन बनाया है। आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा, गर्मियों में ना मलाई बहुत पतली सी होती है, थिक नहीं होती। तो बस वो जो थी मलाई थी वो भी इतनी पतली थी, इसलिए मैंने कहा कि बाजी इसका थोड़ा मक्खन निकाल लेते हैं ताकि ना ये थोड़ा सा इसका घी निकल आए। तो चलो ठीक है। अदरवाइज़ मैं इस हक में भी हूँ कि मलाई डायरेक्ट आप रख दें चूल्हे पे हल्की सी आंच पे, तो उससे भी मक्खन निकल आता है। तो बार आप मुझे ये भी बताइएगा, बहुत से लोग जो देख रहे होंगे कि मलाई से ज़्यादा निकलता है या मक्खन बना के निकालें घी तो ज़्यादा घी निकलता है, और जिसका जायका भी ज़्यादा अच्छा हो। तो मेरे से बहुत एक्सपीरियंस लोग इस टाइम देख रहे होंगे चैनल, तो बताइएगा कि अगर हम मलाई से डायरेक्ट मक्खन निकालें तो वो ज़्यादा अच्छा बनता है, या अगर हम मक्खन करें और उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और ज़्यादा निकलता है। तो ये तकरीबन 2 छोटे बॉल थे जिसमें से हमने मलाई जमा की हुई थी। और गर्मियों में आपको जैसे कि पता है मलाई बनती इतनी नहीं है, तो लिहाजा फिर घी भी थोड़ा सा कम निकलता है। लेकिन सर्दियों में वैसे ही घी बहुत महंगा हो जाता, मिलता ही है। तो बस ये गर्मी बहुत शदीद हो रही है, किचन में तो इस टाइम खड़ा भी नहीं हुआ जाता। और आज क्या पका है? आज दोपहर में पका है पुलाव। पुलाव बड़ा, आज मैंने यखनी पुलाव बनाया, बड़ा मज़ेदार बना है। ये नहीं कि मैंने बनाया इसलिए मज़ेदार है ही मज़ेदार। तो चावल ऐसी चीज़ है जो पूरी गर्मी हमने इतनी खाए हैं, और रीज़न ये कि बच्चे उसको खा लेते हैं, रोटी नहीं खाई जाती, मुझे मेरा भी इवन दिल नहीं करता। तो चले जी बस ये निकल रहा है, घी थोड़ा सा रह गया। अब इसमें थोड़ा सा मैं आटा डाल लूँगी, तो ये होगा कि ये हलवा टाइप बन जाएगा। और आटा भी बताएं आप जो जो देख रहे हैं कि आटा डालने का मकसद भी क्या होता है, तो ज़रा प्लीज़ मुझे बताइएगा। सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफ़ीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास कौन हो सब लोग, कैसे उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी भागम भाग ज़िंदगी में, हमेशा कहती भागम भाग ज़िंदगी है। दोपहर की कहानी से फ्री हुए उसके बाद छोटे मोटे और काम करते करते बस मैं निकली थी पंखे लेने के लिए। पहले राशिद ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन एंड टाइम पे राशिद हमें दगा दे गए। कहने लगे मेरी तो कुछ तबीयत ख़राब है, मैं घर गया हूँ तो मुझे गर्मी लग रही है, तो तुम लोग चले जाओ। अब तुम लोग में मैं ही थी, मैंने कहा मैं भी नहीं जाती, लेकिन चूँकि पंखों का काम एंड पे रह गया था और अब शिफ्टिंग से पहले ज़्यादा पंखे ज़रूरी थे। फिर मैंने सोचा चलो मैं असलम के साथ चले जाती। इतने में मेरी बेटी बोली कि मामा आप कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा मैं पंखे लेने जा रही हूँ। कहती मैं भी साथ चलती हूँ। अब उसके जहन में पंखे लेने क्या थे ये उसी को पता था। बारह जी मौसम ऐसा सा था, बाहर काफ़ी गर्मी थी, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे हल्के हल्के से बादल आ रहे हों। तो पहले जी हमने कुमैल को छोड़ना था क्योंकि आज मेरी बेटी को अकेडमी से ऑफ था, और लेकिन कुमैल को अकेडमी से ऑफ नहीं था। कुमैल के एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक चलने हैं, तो लिहाजा उसको अकेडमी सवाई संडे के ऑफ होती नहीं है। तो बहरहाल यही जी आज वीडियो बनाने की ज़िम्मेदारी मेरी बेटी की थी, क्योंकि मैं गाड़ी चला रही थी। और क्योंकि गाड़ी मुझे अब ये 15-20 मिनट पूरे दिन में चलाने को मिलती है, क्योंकि जो वो एकेडमी या ट्यूशन्स के टाइम हो या जिम का टाइम हो, बाज़ार बहुत कम है जो मैं जाऊँ और इस तरह गाड़ी लेके जाऊँ। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि गाड़ी तब तक ज़्यादा, और झंग के रश, जो झंग में रहने वालों को पता है कि बहुत ही गंदा रश होता है। चिंची क्या, साइकिल क्या, कोई किस वक्त कैसे मोड़ दे पता नहीं चलता। तो लिहाजा मैंने सोचा अंदरूनी बाज़ार जाना है तो क्यों ना मैं खुद गाड़ी चलाऊँ। चला लेती हूँ मैं, ये नहीं कि नहीं चलाती, लेकिन फिर भी रूटीन में एक आप मुसलसल दिन में चलाते रहें, वो एक्सपर्ट होना अलग बात है। दिन में बस 2-4 मिनट के लिए या 10-15 मिनट के लिए 20-25 मिनट के चलाना अलग बात होती है। तो बस हमने कुमैल को अब छोड़ना था, उसके बाद हमने बाज़ार जाना था। अच्छा मेरी बेटी आज तक मेरे साथ खुले बाज़ारों में ऐसी नहीं, बहुत छोटी
5-7-8 साल के अंदर अंदर तो वो गई थी। कभी इसकी कोई चीज़ लेनी हुई थी, स्कूल की चीज़ें, पिन्स या कोई ऐसी चीज़ें लेनी होती थी, लेकिन खुले बाज़ारों में आज तक मेरे साथ वो कभी नहीं गई थी ऐसे। लेकिन आज भी उसके जहन में ये नहीं था कि पंखे कैसे कैसी जगह से मिलते हैं। हमें तो पता है हमारे टाइम हालात वाक़यात भी अच्छे होते थे और बाज़ार भी सेफ थे, पेरेंट्स के साथ आना जाना। अब के बच्चों को जी बहुत एहतियात खुद ही करवानी पड़ती, बच्चे खुद भी माशाल्लाह काफ़ी समझदार हैं, वो एहतियात कर लेते हैं। तो जी बस अब हम पहुंच गए बातों बातों में पंखों की दुकान पे। सामने का भाई पंखे वो राशिद कह रहे हैं वो दिखाएं जिसके अंदर सफ़ेद हो, ब्राउन ना हो। आपने दिखाए थे ना उसमें मुझे काफ़ी पंखे, तो सफ़ेद वाले पंखे जो मैक्सिमम सफ़ेद। इसमें सफ़ेद इसमें जितने भी जो मॉडल्स आ रहे हैं ना रॉयल में सारा ऑफ वाइट में उन्होंने बनाए थे। आपको चाहिए 30 वाट में ना एनर्जी से चाहिए ना जी एनर्जी एफिशिएंट और मॉडल कड़ी पहले 30 वाट सर मेरे पास इसमें तकरीबन 6 मॉडल रॉयल में 30 वाट में ये करने आ रहे हैं। चलो आप सारे ऑफ वाइट में दिखा दें। आपको 6 के 6 दिखा जी जी बल्कि इसमें एक 5 प्लेट वाला भी है। अगर कहीं बड़े एरिया में आपने लगाना है तो आप 5 प्लेट वाला लगा सकते हैं, जिसके विंग्स 5 होते हैं एरिया। जैसे ये तस्वीर में 5 प्लेट करना है जी 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 इसी से मिलता जुलता है। ये पूरा ब्राउन है वो वाइट होगा, वाइट होगा। ड्राइंग रूम में जो लाउंज है ना, थोड़ी थोड़ी जगह खाली है, दिया के देखा आपने तो अच्छा लगा रंग बिरंगे। मामा रूम्स के लिए दरवाजा में लगा लेते हैं, ये ड्राइंग रूम में लगा लेते हैं। मतलब ये तारी भाई इंडस के लगे गए हैं रॉयल के? इंडस रॉयल दोनों फुल भी लेते नहीं उन्होंने तारी भाई को हैं। रॉयल दोनों दिखा, ये आप पहले रॉयल चेक कर लेंगे, फिर उसके इंडस का जो मेरे पास मॉडल है वो मैं दिखा दूँगा आपको। ये बैटरी बहुत बड़ा लैंड गया कौन सा? कौन सा बताओ आप? बताओ फिर कौन सा ले? राशिद कह रहे हैं एसी वाला चाहिए, डीसी नहीं चाहिए। एसी इन्वर्टर। ये रॉयल में 1 2 3 4 5 6 ये 6 के 6 मॉडल रॉयल। यहाँ जी सारे पंखों की रूनमाई हो चुकी है, तो इनकी पिक्चर्स लेके मैं साथ साथ राशिद को भी सेंड कर रही थी कि ताकि वो भी देख ले कि इसमें से कौन सा चूज़ करना है। और बस हमने तो एक चूज़ कर लिया था और बाकी राशिद ये थे वो साथ साथ बता रहे थे ये चीज़ हो वो चीज़ हो, बस इसी में हमारा काफ़ी टाइम लग गया। 500 में और ये 11 800 में, ये 12 200 में। ये आपने कितना बताया जी? ये दूसरे नंबर वाला ये है 10 800 10 700 10 800 10 500। अच्छा 10 500 अच्छा। अब बताओ फिर कौन सा ले? मैं आपसे ये बता रहा था कि ये आपका विद रिमोट के साथ होगा, इसके साथ आपने डिमर कनेक्ट नहीं करना। अच्छा जो नॉर्मल डिमर होते हैं डिमर कनेक्ट नहीं करना, ये रिमोट के साथ चलेंगे आप। और ये एसी इन्वर्टर है ना? ये एसी इन्वर्टर नहीं ये है। एसी इन्वर्टर, इस साथ एसी इन्वर्टर। ये आप यहाँ पे ये 30 वाट इनका ये लिखा है। अच्छा ठीक हो गया। एक उसमें और ये मुझे लगता है 3 पंखों के बराबर एक पंखा होता है ना? अगर 3 पंखे ही चलेंगे आपने तो ये पुराने एक मॉडल पंखों सेलेक्ट किया, ये आपको मैंने ये इसमें टिक किया ऑफ वाइट कलर में, और इसकी जो प्लेट है ये डार्क डार्क हो कलर। गया। ओके ठीक हो गया। ये इसकी उन्होंने पूरा स्पेसिफिकेशन इसमें लिखी, ये उन्होंने पूरी डिटेल लिखी है इसमें। एक स्पीड पे ये आपका 30 वाट, 2 नंबर पे इतने वाट, 3 नंबर पे इतने आरपीएम्स हैं, इतने वाट लेगा। ये पूरी उन्होंने इसका डिटेल बना के आपको पैराग्राफ दी है। चलिए ठीक है। इसके आपने क्या 7000 बताए थे? और इंडस का आपने कैसे बताया था? इंडस का आपको ब्लैक में भी सेम यही प्राइस है? ब्लैक में इसकी 200 रुपये ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। वो आपको 1000 इंडस 7500। अच्छा ये इसका जंगला
ये इसकी ऐसे ही बनेगी और ये आप समझ लीजिए ये ऐसे ठीक हो है। गया। ये प्लास्टिक बॉडी है ये बॉडी प्लास्टिक है और जंगला सारा मेटल है। अच्छा प्लेट इसका मेटल है, ऐसे अंदर मेटल आया है प्लास्टिक। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। चलो ये अपने किचन या वॉशरूम वगैरह जी, वॉशरूम सर। तारीख में लेके गए, ब्लैक स्टील करवाना पड़ेगा। तो इसके नीचे प्लेट चेंज हो गया, ठीक है कोई नहीं। अच्छा तो डार्क वुड वाली लेके आ बाहर। हाँ ये चलो देखो, ये देखिए, ये ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हैं जैसे आपने करना है। उसके बाद ये ग्रिल इसकी अगर चलाना चाहें तो ये रोटेशन में आपको सारे सेट आ जाएंगे। अच्छा फैन के साथ साथ इसकी ग्रिल भी मूव करती है। हाँ जी हमने यहाँ पंखे ले लिए थे। फ़िलहाल जो पंखे, 11 पंखों का ऑर्डर किया था और इस तरह का जो ब्राउन में पड़ा हुआ था वो हम लोगों ने लिया है और वो तकरीबन 10,800 का एक पंखा था। तो बस ये हम ऑर्डर पंखों का दे दिया था। 2 उसने कहा था कि बाजी 2 भी अभी ले जाएं, बाकी कल मैं इंशाल्लाह ताला आपको घर भिजवा दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरी बेटी बड़ी देख के हैरान हुई कि मामा ये ऐसी दुकानें होती हैं पंखों की। मैंने कहा जी बेटा ऐसी दुकानें होती हैं। तो ये ज़ैदी इलेक्ट्रॉनिक्स है जो झांकी एक मशहूर दुकान है और ये पुराना जो हमारा घर था बिल्कुल उसके पास था और शहीद रोड पर इनकी दुकान है। अच्छी चीज़ें होती हैं। खैर उससे निकल के जी हम लोग, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा भूख लगी कि मैं तो खाना खा के आई थी और क्योंकि मुझे ये होता है कि शुगर वगैरह लो ना हो जाए मेरी एंड टाइम पे, तो मैं घर से खाना खा के निकलूँ और गर्मी में ज़्यादा तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। लेकिन बेटी ने चूँकि थोड़ी देर पहले नाश्ता किया था तो लिहाजा उसको अब बहुत शदीद भूख लग गई थी। तो जैसे निकले तो सामने जी ये गाड़ियाँ, आजकल झंग में तो बहुत ट्रेंड आया हुआ है, जहाँ भी थोड़ी सी आउट ऑफ द वे जाके गाड़ी खड़ी होती है अब बगैर ड्राइवर्स के तो उनको ले जाते हैं जी ट्रैफिक पुलिस वाले। तो ये जी बेचारे किसकी गाड़ी थी और अंकल से मैंने पूछा तो कि इनके जुर्माने भी होते, तो कहने लगे हाँ जी 1,000-1,200 जुर्माना लेते हैं, उसके बाद ये गाड़ी दे देते हैं। तो मैं ना अंजेल सब लोग देख के इतना हंस रहे थे आसपास, उसकी गाड़ी बेचारी जिसकी जा रही थी। तो 12 मैंने गाड़ी अपनी स्लो पीछे रखी हुई थी क्योंकि गाड़ी ये भी अगली भी गाड़ी बहुत स्लो जा रही थी। इसके बाद हम चले गए समोसों की दुकान पर और यहाँ के मशहूर समोसे थे और चले जी वहाँ बाप से गपशप करते हैं। जब हमने पंखे तो ले लिए और 2 या 3 पता नहीं उन डिग्गे में रखे हैं और अब मेरी बेटी चूँकि मेरे साथ थी तो उसको भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो लिहाजा अब हम खाएंगे समोसे। यहाँ के स्टेशन चौक है, ये इसको कहते हैं स्टेशन चौक के जी, मशहूर है यहाँ के समोसे हैं। और जल्दी दिखाओ ज़रा ये कैसे हैं। ये आगे 2 1 चम्मच, चलो आप खाओ। चलो खा लो, इसको बहुत भूख लगी थी तो नाश्ता करके मेरे साथ निकल आई थी। आप खा लो बस। तो ऐसे है इसको करते ना, हैं? आप जबरा खुद एक वहाँ रख दो ना, वो फिसल जाएगा। नहीं फिसलता उसके ऊपर, वो दांत से यूँ करो और उसकी चटनी नहीं खोलनी आ रही थी मेरी बेटी। तो हम अब इसके बाद हम कुमैर को लेंगे, कुमैर को लेके घर जाएंगे। ये हमारी आज की रुदात और थक गए हम क्योंकि इससे पहले घर भी गई, बहुत सारे काम हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो मुझे तो इतनी प्यास लग रही है, यहाँ से कुछ पीने का सामान भी मुझे लग रहा है कुछ है नहीं है। चलो खैर कोई बात नहीं, पानी पी लिया मैंने। और ये सब्ज़ी की दुकान है, ये आगे रख दे। इधर टिशू ठहरो टिशू पे रख लो, चटनी यहाँ रख दी अभी। चलिए जी बस हम खाएंगे अब समोसे, उसके बाद लेंगे कुमैल को लेकर घर जाएंगे और फिर देखते हैं घर जाके हमारी क्या रूटीन होती है। भागम भाग ज़िंदगी की बस रूटीन हमारी चल रही है। और मैं वो दिन गिन रही हूँ जब यहाँ थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा। वो देखो परिंदे भी शाम का टाइम अपने घर को जा रहे हैं, हर तरफ मक्खियों की बहारें हैं। तो चलें जी बस मैंने सोचा कि आपको बताएं कि अब पहले हमने पंखे लिए, पंखे के बाद हमने किसी की गाड़ी उठवाई वो हमने देख ली होगी। अब अंजेल के लिए मुझे भूख लग रही है क्योंकि इसने सिर्फ नाश्ता थोड़ा सा किया हुआ था, मेरे साथ ही आ गई। तो राशिद मेरे साथ आए नहीं, उनके सर में दर्द था और मेरी बेटी ने कहा कि चलो मैं आज छुट्टी है अकेडमी से तो मामा मैं आपके साथ चलती हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि इस तरह बच्चों का आइडिया हो जाता है। हम भी अपनी अम्मी के साथ जाया करते थे, हमें आइडिया हो जाता था कि चीज़ों को लेना बरतना। अब के बच्चों, मेरे बच्चों को एटलीस्ट इतना अंदाज़ा नहीं क्योंकि बाहर बहुत आते जाते नहीं हैं। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ ये है बड़ा बेटा उनके साथ लाया जाए ताकि उनको पता चले चीज़ों को क्या
चीज़ों की क्या लेना देना, या बाहर बेसिक बाहर की क्या चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो चले जी, बस अब हम मोबाइल को लेंगे, समोसे खाएंगे और घर हाँ जाएंगे। जी, मेरी तरफ आई हैं सना, और सना लाई हैं बच्चों के लिए ये डोनट्स हैं, सेब्रोज़ो के डोनट्स हैं। और बच्चों का रिज़ल्ट आया तो वो जैसे उसको पता चला तो मुबारकबाद देने के लिए आ गई। तो ये जी डोनट्स लाई है, और मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, वो भी फर्स्ट टाइम भी मेरी तरफ लेके आई है। बाकी खाने पीने का छोटा मोटा सामान है। और असलम अगर से मैंने कहा सना को जलेबियाँ बहुत पसंद है, तो जलेबियाँ ले आए, वो जलेबियाँ लेने गए हैं। तो चले जी, शुक्रिया सना का, वो आई और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आई है वो। तो बस जी, अब चाय शाय बन रही है और जूसेस वगैरह मैंने रख दी हैं। तो अब बस जैसे जैसे ब्लॉग बनना मैं आपको, एक मिनट अंकल लगता है जलेबियाँ ले आए हैं। बस ये अब चाय का सामान शुरू हो गया था आना आहिस्ता आहिस्ता। पहले नमकीन चीज़ें थी, उसके बाद चाय के साथ मीठी चीज़ें आनी थी। तो मैंने अंजेल को बैठाया आंटी और बच्चियों के पास, मैं खुद किचन में काम कर रही थी, क्योंकि अगर 24 आवर्स का मुलाजम आपके पास हो तो फिर आप आसानी होती है कि चले जी आप थोड़ा बहुत उसको बताया और साथ आप गपशप करते रहे। लेकिन चले बार उसके बाद हमारी गपशप चलती रही, सामान के खाने का भी आ गया, चाय का भी आ गया, और फिर उसके बाद बैठ के हमने गपशप की। थैंक यू सो मच सना, आप आई और बच्चों की हौसला अफजाई की। तो जी उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं वॉइस ओवर कम करूँ, जितनी डिटेल्स है वो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भाई थे वो डिटेल्स दे रहे थे। तो कोशिश करें जो अब जिन लोगों ने नए पंखे लगवाने इसी तरह के पंखे लगवाएं। पुराना अगर एक होगा जितनी बिजली लेता है, तो ये जो नए एसी इन्वर्टर्स पंखे हैं ये 3 लेंगे, मतलब 3 पंखों के बराबर पुराना एक पंखा है। तो कोशिश मेरी यही थी कि मैं डिटेल से आपके लिए वीडियो बनाऊं और आपको दिखा दूं। तो कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर बताइएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच अगेन सना, और उम्मीद करते हैं आज का वाला आपको बहुत अच्छा लगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।